सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है, दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं। तो जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम कंटिन्यू कर सके, है ना। वेरी गुड। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं आपकी मैथ्स की बुक का, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें हम पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी आकृतियों का पढ़ चुके हैं, है ना। घन का, घनाभ का, बेलनकार आकृति का, राइट, शंकु का, उसके बाद गोले का, अर्ध गोले का, सभी आकृतियों का हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ लिया। उसके बाद हमने आयतन पढ़ना स्टार्ट किया था। आयतन क्या होता है कि जो भी हम आकृति पढ़ रहे हैं, मान लीजिए अभी हमने कौन सी पढ़ी है, हमने घन और घनाभ पढ़ी है, उसकी जो कैपेसिटी है यानी कि उसके अंदर मान लीजिए कोई भी घनाभ का के आकार का कोई डब्बा है, उसके अंदर मैक्सिमम कितना पानी आ सकता है या कुछ सामान आ सकता है, उसे हम बोलते हैं आयतन। ठीक है, तो इसको हमने स्टार्ट किया था। ये एक्सरसाइज आपकी थी 13.5। यहाँ के हमने 5 क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे। आयतन के ऊपर था घन और घनाभ का, राइट। और स्टार्ट करने से पहले 6 क्वेश्चन से हम आज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ बेटा, हमने पढ़ा था जो घनाभ होता है, घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और घनाभ जो होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही डिफरेंट होती है, मतलब अलग अलग होती है। अगर एक जैसी होगी तो वो घन कहलाता है, राइट। सो L इंटू बी इंटू एच। और घन का आयतन क्या होता है, क्योंकि इसमें सारी साइड बराबर होती हैं, है ना, तो लंबाई भी a, मान लीजिए मैंने साइड a ले ली, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, तो a की घात 3 ये फार्मूला बन जाता है। ठीक है, घन और घनाभ का फार्मूला आपका आयतन का ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई और a की घात क्यूब। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। चलिए कौन रीड करेगा, हैंड रेज कर दीजिए। अच्छा, चलो साहिल की आईडी से जो बच्चा है बेटा कर दो जरा रीड। हम्म, यस बेटा, थोड़ा जल्दी, सभी बच्चे बुक्स ओपन रखिए, बोलने के बाद ओपन मत करो, पहले से ओपन होनी चाहिए। बच्चा रीड करे तो आप भी तो देखोगे क्वेश्चंस क्या है। हाँ जी बेटा। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक मिनट, कौन सी एक्सरसाइज है बेटा ये, हम कौन सी कर रहे हैं, हम तो 13.5 का बेटा 6, 13.5 का 6। एक गांव जिसकी संख्या 4000 है को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। इस गांव में 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 6 मीटर मापों वाली एक टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? गुड, थैंक यू बेटा। वो कहता है गांव है, ठीक है, उस गांव में ना 4000 लोग रहते हैं। क्वेश्चन समझो पहले, 4000 लोग रहते हैं और हर व्यक्ति को ना एक दिन के लिए, एक पर पर्सन यानी कि एक दिन के लिए एक व्यक्ति को 150 लीटर पानी चाहिए। ठीक है, तो वो ये पूछ रहा है कि गांव के अंदर एक बहुत बड़ा टैंक है, टंकी है जैसे ये बनी हुई है, ठीक है। तो वो ये पूछ रहा है इस टंकी में जो पानी है वो गांव के लिए कितने दिन चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन है ये। तो बेटा एक सिंपल सी चीज है, अगर आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ठीक है, अगर मेरे पास ये है कि एक दिन के लिए, एक दिन में पूरे गांव को कितना पानी चाहिए। ठीक है, अगर मेरे पास ये है कि एक दिन में पूरे गांव को कितना पानी चाहिए, है ना, और मेरे पास ये पता है मुझे कि इस टंकी में कितना पानी है, तो मैं एक दिन में जितना पानी चाहिए उसको अगर इससे भाग कर दूंगी, है ना, टंकी में जितना पानी है, तो मुझे नंबर पता लग जाएंगे कि कितने दिन पानी चलेगा, राइट। अगर मैं आपको बोलूं आपके पास मान लीजिए 50 टॉफियां हैं, है ना, और आप रोज 5 खाते हो, तो आपकी कितने दिन चलेगी, तो आप क्या करोगे, 5 को भाग कर दोगे 50 से, यही करोगे ना, और 10 निकाल लोगे तो 10 दिन आपकी टॉफियां चलेगी। सेम वैसे ही है बेटा,
यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरे गांव का एक दिन में कितना पानी चाहिए ये निकाल लेंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक व्यक्ति को 150 लीटर चाहिए तो 4000 व्यक्तियों को कितना चाहिए होगा, 4000 से गुना कर देंगे 150 को, तो मेरे पास पानी आ जाएगा कि मुझे कितना पानी एक दिन में चाहिए। और इस टंकी का लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई से हम निकाल लेंगे कितना पानी है इसके अंदर, और इस पानी को हम उससे भाग कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि कितने दिन पानी चलेगा। यस और नो, समझ आया या नहीं? टॉफी वाले एग्जाम्पल से समझ आया या नहीं? सभी बच्चे मुझे एक बार चैट में बताओ, फिर हम लिखना स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड। सो बेटा देखो लिखेंगे कैसे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टंकी की लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है और ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है, और तो अगर मैं इस टंकी का आयतन निकालू, ठीक है, यानी कि टंकी में कितना पानी आ सकता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 20 गुना में 20 गुना में 15 गुना में 16, कितना होएगा, 15 दूनी 30, 300, 300 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताओ जरा, 1800 1800 मीटर क्यूब। ठीक है, अब ये क्या है बेटा, इस टंकी में इतना पानी है, मुझे ये बात पता लग गई टंकी में कितना पानी है। अब गांव की जनसंख्या कितनी है, 4000। ठीक है, मैंने लिखा 4000, और एक व्यक्ति को एक दिन में पानी चाहिए 150 लीटर। यस, 150 लीटर। तो पूरे गांव को एक दिन में कितना पानी चाहिए होगा, मैं 4000 से गुना कर दूंगी, है ना, एक दिन में पूरे गांव को पानी चाहिए। ठीक है, 4000 गुना में 150 बच्चा, यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, यहां से मेरे पास आ जाएगा 60,000, यस 6 लाख, एक मिनट, 6 लाख आएगा ना, 5 जीरो आएंगी, लीटर। ठीक है, तो मेरे को ये पता लग गया बेटा मुझे एक दिन में कितना पानी चाहिए, और मुझे ये पता है कि मेरी टंकी में कितना पानी है, लेकिन यहाँ पर देखो मेरी टंकी में जो पानी है वो किस में है, मीटर क्यूब में है, और जो हमने पानी निकाला है वो लीटर में है। तो या तो मैं इसको बदलू या तो मैं इसको बदलू, क्योंकि अगर हम भाग करेंगे तो यूनिट सेम होनी चाहिए। यस और नो, ये मैंने बहुत बार बताया बेटा कि हमेशा यूनिट सेम होनी चाहिए, आप तभी उनको बराबर में लिख सकते हो, भाग कर सकते हो, जो भी ऑपरेशन अप्लाई करना है वो तभी पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं बेटा, मैं इसको लीटर में बदल लेती हूँ, और हमें क्योंकि पता है 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, राइट। तो मैंने इसको बदला तो कितना हो जाएगा, ये गुना में 3, 18 लाख हो जाएगा ये। ठीक है, लीटर। चलो, अब मेरे पास ये भी है कि एक दिन में कितना पानी चाहिए, और मेरे पास ये भी है कि मेरी टंकी में पानी कितना है। सिंपल, मुझे अब कुछ नहीं करना है, मुझे टंकी के पानी को भाग कर देना है एक दिन में कितना पानी चाहिए उससे। बट मैं इसको लिखूंगी भी बेटा, लिखने का एक तरीका होता है, तो इसलिए हम इसे लिखेंगे भी। हम यहाँ लिखेंगे माना टंकी का पानी x दिन चलता है। ठीक है, तो अगर मैं x दिन उसका पानी चलता है तो मैं क्या करूंगी, एक दिन के पानी को यानी कि 6 लाख जो है ये, इसे x से गुना कर दूंगी तो वो 18 लाख के बराबर हो जाएगा, है ना। अगर मेरे पास सिंपल ये देखो 5 टॉफियां एक दिन चलती हैं, और मैं उसको कितने दिन मान लिया x दिन चलेगी, तो 5 गुना x करके बराबर में 50 कर दूंगी, 50 टॉफियों के बराबर, बस वही किया है।
अब मैं क्या करूंगी, इसको इस साइड ले आऊंगी, x बराबर में 18 लाख बटे 6 लाख, 6 3 ये 0 कट गई, कितना आ गया 3। x क्या लिया था, दिन लिए थे, तो 3 दिन आपका ये पानी चलेगा पूरे गांव के लिए। चेक करो बेटा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये पूछा जा सकता है। चेक करिए और मुझे बताइए किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है। सिंपल क्वेश्चन था। हाँ पहले आप बोलो। बेटा माइक ऑफ कर लीजिए अगर कोई क्वेश्चन तो प्लीज। हाँ क्लियर है, वेरी गुड। हाँ जी बेटा सिंपल सा था, आपको एक गांव दे रखा था, गांव में एक बंदे की बता रखा था कि एक बंदे को इतना पानी चाहिए, 150 लीटर चाहिए, 4000 लोग हैं उस गांव के अंदर, तो मुझे पता लग गया पूरे गांव को एक दिन में पानी कितना चाहिए, 6 लाख लीटर चाहिए। और मुझे उसने बोला है कि गांव में एक टंकी लगी हुई है जिसके अंदर कुछ पानी है, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी, तो हमने निकाल लिया आयतन, जिसमें हमें पता लगा 18 लाख लीटर पानी है। ठीक है, अब मुझे ये पता लग गया मेरी टंकी में पानी कितना है, मुझे ये पता है मेरे गांव को एक दिन में कितना पानी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, उसको उससे डिवाइड कर दूंगी, सिंपल टंकी के पानी को डिवाइड कर देंगे एक दिन की रिक्वायरमेंट से, तो हमारे पास दिन निकल के आ जाएंगे कि वो पानी कितने दिन चलेगा। ठीक है, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 कौन रीड करेगा। हाँ जी, वेरी गुड। चलो पायल खान की आईडी से बेटा आप कर दो 7 नंबर क्वेश्चन। पांच बच्चे बुक्स ओपन रखा करो। पढ़ रहे हो बेटा। मैं करूँ जी? मैं करूं? एक सेकंड बेटा, बच्चा क्या हुआ पायल खान की आईडी से। चलिए कर केशव की आईडी से जो बच्चा है बेटा आप करिए। केशव की आईडी से जो बच्चा है बेटा, क्या हुआ, हैंड रेज अभी आप लोग ही कर रहे हो, व्हाट हैपन। हम्म, चलो हर्षित की आईडी से जो बच्चा है बेटा आप कर दो फास्ट। किसी गोदाम की माप 40 मीटर गुना 25 मीटर गुना 15 मीटर है। इस गोदाम में 1.5 मीटर मल्टीप्लाई 1.25 मीटर मल्टीप्लाई 0.5 मीटर की माप वाले लकड़ी के लिए अधिकतम कैरेट रखे जा सकते हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, थैंक यू बेटा, मुझे एक बात बताइए, क्या मेरी आवाज कट कट के आ रही है सभी को या क्लियर आ रही है, चैट सेक्शन में मुझे एक बार बताओ जल्दी से। क्लियर आ रही है मैम। क्लियर है सभी को। बेटा एक दो बच्चे जिनको कट के आ रही है चेक करो अपना नेट ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा, और लीव करके ज्वाइन करो एक दो बार। बेटा अगर मेरी साइड से प्रॉब्लम होती तो सभी बच्चों को हो रही होती, एक बार प्लीज चेक करिए, अगर फिर भी इश्यू होता है तो मुझे बताइए। ठीक है, अच्छा क्या क्वेश्चन है मैं एक्सप्लेन दोबारा से कर देती हूँ। ठीक है, वो कहता है कि एक गोदाम है जिसकी कुछ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है। ठीक है, और ना लकड़ी के क्रेट्स है, लकड़ी के जैसे क्रेट मतलब लकड़ी के फट्टे टाइप मान लीजिए। ठीक है, वो कहता है कि उसकी भी कुछ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसने दी हुई है, सिंपल है। उसने पूछे हैं ये क्रेट्स जो हैं वो कितने आ सकते हैं इस गोदाम के अंदर। सिंपल है, क्या करेंगे, हम गोदाम का वॉल्यूम निकाल लेंगे, आयतन निकाल लेंगे, हम लकड़ी के क्रेट का आयतन निकाल लेंगे और उसको उससे भाग कर देंगे, क्योंकि मुझे पता है उसका आयतन कितना, उसमें कितनी कैपेसिटी है कि आ सकता है सामान, और एक मेरे क्रिएट का भी मुझे पता लग जाएगा, बस उसको मैं उससे क्या करूंगी, भाग कर दूंगी। पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है बेटा, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, इसकी यूनिट लिख देती हूं मैं जो जो दिया हुआ है, मीटर एंड ये।
ठीक है, तो उसने पूछे कितने क्रेट्स इस गोदाम में रखे जा सकते हैं। क्लियर है क्वेश्चन? अब सिंपल है, हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, क्या दिया हुआ है, तो गोदाम की लंबाई, ठीक है, 40 मीटर है, चौड़ाई 25 मीटर है और ऊंचाई 15 मीटर है। ठीक है, अगर हम यहीं से गोदाम का आयतन निकाले तो क्या हो जाएगा, तो गोदाम का आयतन होगा आपका लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच, है ना, 40 गुना में 25 गुना में 15, कितना आएगा? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, बहुत इजी सा है ये तो। कितना आएगा बच्चा? 15,000 मीटर क्यूब। ठीक है, गोदाम का हो गया। इसी तरह लकड़ी के क्रेट है, उसकी लंबाई कितनी है? 1.5, चौड़ाई आपको दी हुई है 1.25 और ऊंचाई आपको दी हुई है 1.5। ठीक है, तो इस लकड़ी के क्रेट का आयतन क्या हो जाएगा? सिंपल, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही फॉर्मूला है हमारे आयतन के लिए, लगा दो फिर। अब इसे थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पर क्या है, 1.5 गुना में 1.25 गुना में 0.5। यस, 15,000 बेटा बिल्कुल सही था जिस जिस बच्चे ने लिखा। अब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो बेटा सिंपल है, दशमलव हटा दूंगी, है ना, 125/100 गुना में 5/10। चलो 15 25 से गुना करो और फिर 125 को 5 से गुना करो, कितना आएगा? जल्दी बताओ आप लोग मुझे चैट सेक्शन में करके, सबका आंसर आना चाहिए, कितना आएगा? और नीचे तो 10,000 है ही, डेसिमल लग जाएगा, वो तो दशमलव लग जाएगा। ऊपर मुझे बताइए कितना आएगा, चेक कीजिए। नहीं बेटा ये तो नहीं आएगा, गड़बड़ है कुछ। 9375, ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी 9375, और नीचे 4 जीरो हैं तो 0.9375 हो जाएगा। ठीक है, मीटर क्यूब, यानी कि एक लकड़ी के क्रेट का एरिया इतना आ गया। अब मुझे बेटा मेरे गोदाम का एरिया पता है, लकड़ी के क्रेट का एरिया पता है ना। अब मैं क्या करूंगी, इसको इससे डायरेक्ट भाग कर दूंगी, राइट, यही तो करूंगी, डायरेक्ट भाग कर दूंगी। लेकिन क्योंकि हम एक स्टेटमेंट के साथ लिखना होता है, इसलिए हम लिखेंगे माना लकड़ी के क्रेट, माना लकड़ी के क्रेट गोदाम में आ सकते हैं एन, एन मान लेते हैं। अगर मेरे पास अब एक लकड़ी का क्रेट का आयतन है, अगर मैं उसे एन से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या हो जाएगा? एन लकड़ी के क्रेट का आयतन, क्योंकि एन जितने रखे जा सकते होंगे उन सबका आयतन गोदाम के आयतन के बराबर होगा, है ना, सिंपल है। तो एन गुना में 0.9375 बराबर में कितना आया था? 15,000। गोदाम का आयतन 15,000 था ना, बस वही लिखा है बेटा मैंने। तो एन क्या हो जाएगा, ये इधर गुना में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा 0.9375। अच्छा, अब ये देखो यहाँ दशमलव है, इस दशमलव को हटाऊंगी तो नीचे जाता है दशमलव, तो ये अभी क्योंकि ऑलरेडी हर में है तो ऊपर चला जाएगा, है ना, गुना में 10,000। तो ये कितना हो गया? ये आपके पास इतना, ठीक है, 3 और 4 डिवाइडेड बाय 9375। चलो इसको इससे डिवाइड करो बच्चा और मुझे बताओ नंबर ऑफ क्रेट्स कितने आएंगे। चेक करिए नंबर ऑफ क्रेट्स कितने आएंगे। भाग करिए इसको,
प्रॉपर जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे कॉपी के अंदर करिए और चेक करिए। नहीं बेटा 1600 तो नहीं आएंगे, आई थिंक 16 की आप कमी कर रहे हो, 16,000 आएंगे बेटा। 4 और 7 जीरो है ना, हाँ 16,000 आएंगे, बिल्कुल सही 16,000। ठीक है, तो गोदाम के अंदर लकड़ी के फट्टे कह लो या क्रेट्स कह लो कितने रखे जा सकते हैं, 16,000। तो आप लिखोगे यहाँ पर गोदाम के अंदर 16,000 लकड़ी के क्रेट्स रखे जा सकते हैं। चलो जल्दी बताओ, सभी को समझ आया है ये क्वेश्चन या डाउट है? बेटा जिस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना कि उसका एक गोदाम दे दिया या कुछ दे दिया और उसमें एक पूछ लिया कि कितनी चीजें रखी जा सकती है, तो मोस्टली में हम यही करते हैं कि उनको डिवाइड कर देते हैं, है ना, भाग कर देते हैं। ठीक है, चेक कर लो बेटा, किसी को कोई डाउट है? पहले हमने गोदाम का आयतन निकाला, फिर हमने लकड़ी के क्रेट का निकाला और उसको सिंपल भाग कर दिया, बट मैंने उसके पहले थोड़ी सी स्टेटमेंट लिख दी है कि लकड़ी के क्रेट को हमने n मान लिया, तो अगर मैं एक को n से गुना करूंगी तो उतना ही आ जाएगा आयतन जितना उस लकड़ी का आ सकता है गोदाम के अंदर, गोदाम के आयतन के बराबर। बस मैंने उसको भाग कर दिया, क्योंकि ये नीचे वाला जो था दशमलव में था तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे लगता है ना, तो ऑलरेडी हर में था तो वो ऊपर चला गया। क्लियर है बच्चा, या किसी को छोटा सा भी डाउट है तो बताओ। मैम हाँ जी बेटा, एन को मैम 0.9375 से मैम गुना करेंगे मैम 15,000 कैसे आएगा? देख लो, मैं n क्या आया है हमारा, 16,000 आया है ना, इसको गुना करो 0.9375 से, पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 16,000 गुना में 9375 अपॉन में 0, कितनी 4, 3 जीरो तो खत्म हो गई। ठीक है, अभी इसको इससे 16 को इससे गुना करो जरा, कितना आ रहा है? ठीक है, समझ आया मेरी बात? करोगे वही आएगा आंसर। यस मैम। ठीक है, आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, चलो मूव करें आगे। यस मैम। चलिए नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 8th नंबर क्वेश्चन। चलिए हैंड रेज कीजिए फास्ट, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हैंड रेज होना चाहिए। चलो लक्ष्मी की आईडी से जो बच्चा बेटा कर दीजिए। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घन में काटा जाता है। नए घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी? इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। गुड, थैंक यू बेटा। वो कहता है बेटा कि आपके पास ना एक घन है, ठीक है, घन पता है ना क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है। ठीक है, अब वो कह रहा है इस घन की ना जो साइड दी हुई है आपको वो 12 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर 12 मीटर 12 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, अब वो कहता है कि ना आपने ना इस घन को ना 8 बराबर छोटे छोटे घनों में कट कर दिया है। ठीक है, अब वो ये कह रहा है जो ये छोटा वाला घन है, यानी कि ये जो घन आया है आपके पास, इस घन का आप क्या निकालो, इस घन का आप भुजा बताओ कितनी होगी। मैं ए नाम दे रही हूं अभी। ठीक है, यानी कि बेटा एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक बड़ा पूरा बड़ा एक घन है, ठीक है, मैं उस घन का एरिया निकाल आयतन निकाल लेती हूँ। ठीक है, और उसी घन को मैं बराबर 8 भाग में बराबर कट कर देती हूँ। तो अगर मेरे पास बड़े वाले का पूरा आयतन है और मुझे 8 से भाग कर दूं तो मेरे को इस छोटे वाले का आयतन मिल जाएगा, क्योंकि बराबर भागों में पार्ट किया है ना उसने। अगर बराबर में नहीं करता तो मैं नहीं निकाल सकती थी, लेकिन उसने बराबर 8 छोटे छोटे घन बनाए हैं,
तो मैं बड़े वाले जो जिसका पूरा आयतन मुझे पता है उसको मैं, अगर मैं बोलूं एक कमरे को मैंने 8 बराबर भागों में बांट दिया है, तो मैंने पूछा एक जो 8वां भाग है वो क्या होगा, तो 8 से भाग करके आप निकाल सकते हो। और मुझे अगर छोटे वाले का आयतन पता लग गया तो मैं भुजा निकाल सकती हूँ, यस और नो, है ना। और भुजा पता लग गई तो मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकती हूँ, राइट और रॉन्ग, बस वही करना है बेटा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चंस को कभी भी मैथ्स में क्वेश्चन पे पहले कॉन्सेप्ट को समझो, गिवन क्या है उसको समझो, कैसे हम कर सकते हैं फिर वो सोचो और करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलो आई मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी, दिया है तो मैं इसको बड़ा घन लेके चलूंगी, है ना, बड़ा घन छोटा घन। तो मैं लिखूंगी पहले घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन कितना हो जाएगा, एक ही घात क्यूब होता है, तो 12 की घात क्यूब यानी कि 12 गुना में 12 गुना में 12 कितना आएगा, चलो बताओ जरा आंसर। कितने बच्चों को सॉल्व करने पे निकालिए जरा कितना आएगा। 12 को 12 से गुना करो, उसके बाद जो आंसर आया उसे 12 से गुना करो और मुझे बताओ आंसर कितना आएगा। वेरी गुड, 1728 सेंटीमीटर क्यूब। बाकी बच्चों का भी चेक कर लेते बेटा ये सही है आंसर या नहीं। ओके ओके वेरी गुड। तो यहां से मेरे पास आ गया इस घन का बेटा आयतन 1728 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब मैंने लिखा घन को आठ बराबर छोटे घनों में बांटा है या कट किया है, ठीक है। तो जो छोटा घन होगा, घन का आयतन कितना हो जाएगा, बड़े घन जो घन का आयतन है 1728, इसको मैं 8 से भाग कर दूंगी, ठीक है बेटा। चलो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और फिर उसके बाद किससे जाएगा, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और फिर 8 छिक 48, 216 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि छोटे वाले जो आपका घन है इसका कितना आ गया आयतन 216, ठीक है। अब मुझे छोटे घन का आयतन पता लग गया है बेटा, तो मैं क्या भुजा नहीं निकाल सकती फार्मूला लगा के, है ना। तो हम लिखेंगे छोटे घन का आयतन एक ही घात क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ए ना लिख के बेटा एक्स लिख देती हूँ, क्योंकि ऊपर वाले को भी मैंने ए ही लिया है ना। तो इसको मैं ए की जगह एक्स लिख देती हूँ, एक्स की घात क्यूब। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 216 बराबर में एक्स की घात क्यूब। अब मुझे ये बताओ, अगर मेरे पास इस साइड वर्गमूल घनमूल है, सॉरी घन है, तो इस साइड जाके घनमूल बन जाता है। हमने पहले भी पता था अगर इस साइड वर्गमूल है तो उस साइड जाके वो वर्ग बन जाता है, अगर इस साइड वर्ग है तो वो उस साइड जाके वर्गमूल बन जाता है। सेम बेटा घनमूल के साथ होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये 216 किसका घनमूल होगा, यानी कि कौन सी एक संख्या होगी जिसे हम 3 बार गुना करें तो 216 आएगा। यस, तो बेटा अगर कंफ्यूजन होती है तो करके देख लो। वैसे 6 गुना में 6 गुना में 6 अगर हम करेंगे तो क्या आएगा 216 आएगा। तो यानी कि 3 के पेयर को एक बाहर निकालते हैं, यानी कि x बराबर में 6 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि छोटे वाले जो हमारे घन बनाए हैं 8 घन, वो कितने उनकी भुजा होगी 6 सेंटीमीटर। इतना बताइए बेटा क्वेश्चन समझ आया है या नहीं, या किसी को डाउट है कि कैसे हमने छोटे वाले का पहले आयतन निकाला और उसके बाद बच्चा भुजा निकाली। मैम एक बार रिपीट कर दो। कहाँ से बेटा, मैम ये ग्रीन स्टार्ट के यहाँ से। अच्छा देखो सिंपल है बेटा, पहले हमने क्या निकाला, घन का बड़े वाला जो घन था उसका आयतन निकाल लिया। फिर मुझे पता है जो ये बड़ा वाला घन है इसको मैंने 8 बराबर भागों में बांटा है,
तो मैंने जब इसको 8 भागों में बेटा बांटा, तो मैंने क्या किया, जो हमारा आयतन आया था उसको 8 से भाग कर दिया, तो वहां से मेरे पास 216 आ गया, यानी कि मेरे एक छोटे घन का आयतन कितना है, 216 है। अब मुझे पता है घन का आयतन क्या होता है, एक ही भुजा की घात 3, है ना। Yes, ma'am. और मेरे पास ये पता है आयतन कितना है, 216, है ना। तो अब इस साइड जब अगर भुजा का इधर घन में है तो इस साइड जाके वो घनमूल बन जाता है ना। अब Yes. कौन सी संख्या है जिसको मैं जिसका घनमूल 216 होता है, कौन सी संख्या को हम 3 बार गुना करेंगे, है ना। जैसे Yes, मैं ma'am. पूछती थी 4 का वर्गमूल क्या है, तो आप बोलते थे मैम 2 गुना 2 से बनता है, 2 बाहर आ जाएगा, तो घनमूल में हम 3 लेते हैं, 3 का पेड़ बनाते हैं, तो मैंने 6 बनाया, 6 गुना 6 बनाया तो 6 बाहर आ गया, यानी कि 6 सेंटीमीटर आपकी भुजा आ गई छोटे वाले घन की। क्लियर है बच्चे, चेक करो। Yes, ma'am. गुड। सो अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि इनके दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होता है, 6a की घात 2, ठीक है। और a कितना था हमारा 12, तो 12 की घात 2, ठीक है। छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6x की घात 2, क्योंकि x लिया था ना उसको, x कितना था 6 की घात 2। तो अनुपात उसने पूछा है, तो बस अनुपात क्या हो जाएगा, बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सिंपल है, 6 12 की घात 2, मैंने इसको गुना क्यों नहीं किया बेटा, क्योंकि यहाँ पर कट जाएंगी, जब अनुपात में होती हैं चीजें तो हम मोस्टली नहीं सॉल्व करते हैं क्योंकि वो कट जाती हैं, ठीक है। 6 से 6 कट गया, अब देखो ऊपर नीचे दोनों तरफ वर्ग है, तो मैं इसको 12/6 की वर्ग पूरे पे लगा देती हूँ। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2/1 हो गया। इसकी घात 2 का मतलब क्या होता है, 2/1 गुना में 2/1, तो 4/1, ठीक है। यानी कि अनुपात क्या हुआ, 4:1। अनुपात पूछा था उन्होंने बड़े और छोटे वाले घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो बेटा क्या आया, 4:1। चेक करिए और मुझे बताइए। पहले हमने क्या किया, मैं रिपीट कर देती हूँ, पहले हमें बड़ा घन दिया हुआ था, उसको हमने आयतन निकाला, उसके बाद बेटा उसी घन को उसने 8 बराबर छोटे छोटे घनों में कट कर दिया, तो मैंने उस छोटे घन को निकाल लिया, छोटे घन का आयतन 8 से भाग करके, ठीक है। अब मेरे पास घन का आयतन है छोटे घन का, तो मैंने उससे भुजा निकाली, a की घात क्यूब का फार्मूला लगा के घनमूल लगाया, और वहां से मेरे पास आ गया क्या, 6 सेंटीमीटर आपकी छोटे वाले घन का की भुजा, ठीक है। उसके बाद पहले उसने भुजा पूछी थी, वो हमने बता दी। सेकंड पार्ट में वो कहता है कि जो दोनों घन हैं उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। तो बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a की घात 2, यानी कि 6 ब्रैकेट में 12 की घात 2। छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 x की घात 2, यानी कि 6, उसका छोटा पृष्ठीय क्षेत्र का जो भुजा थी वो 6 थी, वो लिखा। अनुपात पूछा है तो बटे में लिखेंगे, 6 से 6 कट गया, 12/6 आया, उसकी घात 2 हो गई, उसको मैंने 6 के पाड़े से काट दिया, 2/1 आया, और उसकी घात 2 है, तो मतलब 2 बार होगा गुना वो, तो 4/1, यानी कि 4:1 आपका आंसर आ गया। चेक करिए बेटा, क्लियर है सभी को या डाउट है किसी को? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका इसी का क्वेश्चन नंबर 9। चलिए हैंड रेस करिए, कौन रीड करेगा क्वेश्चन नंबर 9।
ठीक है, चलो रचना शर्मा की आईडी से कर दो बेटा आप। 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। एक मिनट में समुद्र का कितना पानी गिरेगा? गुड, थैंक यू बेटा। वो कहता है कि आपके पास एक नदी है, ठीक है, उसमें कुछ पानी है, आप बताइए, नदी में पानी ही होता है ना, पानी है नदी में। अब नदी की गहराई जो दी हुई है वो आपको दी हुई है 3 मीटर, और चौड़ाई जो नदी की दी हुई है वो दी हुई है 40 मीटर। ठीक है, अब बेटा देखो नदी है, क्योंकि लंबाई तो नदी की हम ऐसे कर ही नहीं सकते, लंबाई नदी तो बहुत लंबी लंबी होती है ना, और उसमें पानी बहता रहता है, रुकता तो है नहीं, है ना। तो उसने यहाँ पर ना पानी की स्पीड दी हुई है, यानी कि गति दी हुई है। क्या दिया हुआ है? उसने दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से वो चलती है। ठीक है, 2 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से वो चलती है। अब वो ये आपसे ये पूछ रहा है कि 1 मिनट के अंदर जो पानी है वो 1 मिनट में कितना पानी जो है वो समुद्र में गिरेगा। ठीक है, क्योंकि हम ऑब्वियस सी बात है बेटा, यहाँ पानी रुकेगा तो है नहीं, तो हम पानी को टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे कि उतना पानी उतना जो पानी है 1 मिनट में वो कितना सी के अंदर, यानी कि जो समुद्र है उसमें गिर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, गहराई दी हुई है, लंबाई हम मिनट में निकालेंगे। ठीक है, इस स्पीड से ही हम पहले लंबाई निकालेंगे। ठीक है, सो मैं पहले लिखूंगी दिया है नदी की गहराई 3 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर। ठीक है, और लंबाई के हम क्या कहेंगे, उसने दिया हुआ है पानी की चाल, पानी की गति या बहाव या चाल। दो किलोमीटर घंटा। ठीक है, तो सबसे पहली बात बच्चे, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, किलोमीटर में दिया हुआ है, तो पहले तो हम उसे मीटर में बदलेंगे, क्योंकि मेरी सारी यूनिट जो है वो मीटर में है। 1 किलोमीटर आपके 1000 मीटर के बराबर होता है। नहीं याद है बेटा, कर लो, बहुत काम आएगा। ठीक है, ये यूनिट चेंज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 2 गुना में 1000, 2000 हो जाएगा। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 होते हैं, प्रति घंटा है ना, तो मैं इसको 60 से भी कर दूंगी, क्योंकि उसने 1 मिनट में पूछा है कितना पानी नदी से समुद्र में जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे मिनट में निकालूंगी, तो 60 मिनट कर दिया, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, सॉरी 2 से 0 से 0 कट गया, 2 और 3 को 2 और 6 को काटेंगे तो 100/3 मीटर पर मिनट आया। ठीक है, यानी कि जो पानी की चाल आई वो 100/3 मीटर पर मिनट निकाल दिया। ठीक है, यानी कि लंबाई की तरह ये काम करेगा कि 1 मिनट में कितना पानी की जो बहाव है वो रहेगा। इतनी बात समझ में आई बेटा? यस और नो? ये आपके लिए लंबाई की तरह काम करेगा। अब मैं निकाल दूंगी सिंपल आयतन, या कितना पानी जो है वो समुद्र में जाएगा। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो ये लंबाई हमारी 100/3 गुना में 20 कितना है आपका 40 गुना में 3, तो 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 4000 मीटर क्यूब। इतना पानी जो है 1 मिनट में जो है नदी से समुद्र में जाएगा। चेक करिए बच्चा और मुझे बताइए क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है? यस और नो? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि
इस तरह के क्वेश्चंस में क्या है, बस सिंपल आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि उसने 1 मिनट में पूछा है तो आप बस जो उसकी गति है उसको 1 मिनट में निकाल दोगे, और क्योंकि बाकी यूनिट आपकी मीटर में है तो आप इसको किलोमीटर से मीटर में भी बदल दोगे। ठीक है, गुड, वेरी गुड। चलिए फिर अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में यहीं तक क्वेश्चन थे। अब हम मूव करेंगे, अगली एक्सरसाइज जो है वो 13.6 है। इसमें हम किसका आयतन पढ़ेंगे? बेलन का। ठीक है, बेलन की आकृति सबने देखी है, क्योंकि हमने उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पढ़ा था और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पढ़ा था, राइट। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यस, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है? सिर्फ हम सराउंडिंग लेते हैं, है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम दोनों ढक्कन भी ले लेते हैं, है ना। तो कितना होता है? R+H। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH प्लस में 2 पाई R², क्योंकि देखो ये पाई R² और एक ये पाई R²। ठीक है, तो यहाँ से बेटा 2 पाई RH प्लस R, ये फार्मूला था हमारा दोनों। अब याद हो तो मैंने आपको ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला भी बताया था बेटा, कैसे बना है, याद है? मैंने बताया था अगर मैं एक सर्कल को यानी कि एक वृत्त को आप इसकी मैं सिर्फ इसका परिमाप ले लूं तो इसका परिमाप क्या होगा? 2 पाई R, है ना। और इसके ऊपर बेटा मैं बहुत सारे रखती चली जाऊं, सर्कल 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 सर्कल, तो वो एक कहां तक, मान लीजिए मैंने एक H हाइट तक रखा, तो वहां से हमारे पास निकल के आया था 2 पाई RH, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था, राइट। सेम बच्चा इसी तरीके से अगर मैं मान लीजिए सर्कल का एरिया ले लेती हूँ, ये बीच वाला पार्ट, ठीक है, और एक प्लेट की तरह हो गया, जिसका इसका एरिया का फार्मूला पाई R², है ना। अब मैं इसके ऊपर एक और प्लेट रख देती हूँ, फिर एक और रख देती हूँ, फिर एक और एक और एक और एक और एक और रखती जा रही हूँ। कहां तक रखती जा रही हूँ बेटा? H हाइट तक। ठीक है, तो यहां से आपका क्या निकल के आएगा? अंदर की से पूरा भर गया ये, यानी कि बेलन पूरा सॉलिड हो गया इसके अंदर, है ना। तो यहाँ से मेरे पास बेटा इसका आयतन यानी कि उसकी कितनी कैपेसिटी है, तो यहां से मेरे पास आ गया पाई R² गुना H, यानी कि पाई R² H। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ये आया पाई R² H। ये हमारा बनता है बेटा फार्मूला, किसका? बेलन के आयतन का, पाई R² H। चेक करो बेटा और मुझे बताओ किसी को इसमें डाउट है फार्मूला डिवीजन में, क्योंकि बेटा फार्मूला सबको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। कैसे ड्राइव हो रहा है ये पता होना चाहिए, ताकि आप कभी भूल भी जाओ ना तो आपको थोड़ा माइंड में ये हो कि अच्छा हमें ऐसे फार्मूला बनाना था, राइट। सो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, चेक कर लीजिए किसी को कोई डाउट है क्या फार्मूले में। चलो फिर क्वेश्चन लेते हैं एक, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 13.6 का फर्स्ट क्वेश्चन कौन रीड करेगा? चलो पायल खान की आईडी से बेटा कर दो। एक बेलनाकार बर्तन की परिधि 132 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब इक्वल 1 लीटर। वो कहता है कि एक का ना परिधि दी हुई है, एक बेलनाकार आकृति है जिसकी परिधि दी हुई है। परिधि पता है ना बेटा, सराउंडिंग की बात करते हैं हम, है ना। वो दिया हुआ है, उसने उसकी क्या नहीं दी? रेडियस,
त्रिज्या नहीं दी है, और उसने क्या दिया है, हाइट। मैम हाँ बेटा। मैम मैं क्लास कट कर दूं, कुछ काम है घर पे। कौन है ये बच्चा? मैं अच्छा, केशव की आईडी से, ठीक है बच्चे, ठीक है। अभी यहाँ पर आर कितना हो जाएगा, ये हमें बेटा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे पता है परिधि, पता है परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr, तो मैं वहां से निकाल सकती हूँ। और उसके बाद उसने क्या बोला है बेटा क्वेश्चन में, उसने बोला है कि इसके अंदर कितना पानी आएगा, है ना, कितना पानी आएगा, यानी कि मुझे इसका आयतन निकालना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। और आयतन ज्ञान का फार्मूला क्या होता है, πr²h, है ना। और πr² के फार्मूले में तो r चाहिए होगा। तो मैं क्या करूंगी, पहले यहां से निकालूंगी। तो मैं लिखूंगी दिया है बेलन की परिधि 132 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से 2πr बराबर 132, क्योंकि परिधि का फार्मूला यही होता है ना। 2 गुना में 22/7 गुना में r हमें निकालना है 132। अब आपको पता है बेटा, इस साइड कुछ भी चीज भाग में है तो उधर जाके गुना में हो जाती है, और इधर कुछ गुना में है तो ये वाला दोनों भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो अब चेक कर लेते हैं किससे कटेगा, ये 2 से काट दे इसको, यस कट जाएगा। 2 2 छिक 12, 2 छिक 12। अब ये किससे कटेगा, 3 से, तो ये हो गया r बराबर 7×21, ठीक है। यहाँ से मेरे पास 21 सेंटीमीटर की आपकी क्या आ गई, त्रिज्या आ गई, ठीक है बेटा, त्रिज्या निकल गई। अब मैं सेकंड पार्ट में क्या करूंगी, मैं निकालूंगी बेलन का आयतन, πr²h, ठीक है। यहाँ पर बेलन की भुजा भी लिख लीजिएगा जो दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई, है ना, दिए हुए पार्ट में हम लिख लेंगे 25 सेंटीमीटर। बस फिर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू को, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 21 गुना में 21 गुना में 25, तो 7×21 कट गया। अब कितना आ गया, 22 गुना में 3 गुना में 21 गुना में 25। चलो मल्टीप्लाई करो और मुझे जरा बता दो कितना आ रहा है, गुना करिए और मुझे बताइए कितना आएगा बेटा। हाँ जी, 22 को पहले 3 से, फिर 3 को 21 से, एंड देन 25 से, कितना आएगा बच्चा, तीन 4 6 5 0। देख लो बेटा बाकियों का भी यही आ रहा है क्या, जरा चेक करके बताइए मुझे। नहीं बेटा 2 7 7 तो नहीं आएगा, 22 की गुना 3 से करो पहले, 66 आ जाएगा, फिर 21 से करो, फिर 25 से करनी है, ठीक है, 34,650, ठीक है, ये आएगा, बहुत बढ़िया, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन बेटा क्वेश्चन में उसने पूछा है कि ना आपको लीटर में बताना है, ठीक है। तो मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 1 लीटर की, ठीक है। 1 लीटर की है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने के हो जाएगा, 1/100 है, 1000 थोड़ी 1000 है, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है बेटा 1 लीटर के बराबर होता है। तो मुझे पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालना पड़ेगा, सेंटीमीटर क्यूब 1 का निकालना पड़ेगा ना, तभी तो मैं अपने जो जितना आया है आयतन उससे गुना करूंगी। तो मैंने इसको किया 1/1000 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर में 1/1000 लीटर। तो मैं इसको क्या करूंगी, इसको 1000 से भाग कर दूंगी, तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, 34.65 लीटर। 34.65 लीटर इतना पानी बेटा उस आयतन के उस बेलनकार आकृति के अंदर आ सकता है। चेक कीजिए बेटा और मुझे बताइए समझ आया है सभी को। यहाँ पर बस ध्यान क्या रखना है, अगर क्वेश्चन में किसी चीज को आपको पर्टिकुलर यूनिट में पूछा है तो आप उसको निकालिए, और मोस्टली आपके क्वेश्चंस में वो यूनिट दी भी हुई होती है।
बस ध्यान ये रखना है कि आपके पास जो भी चीज है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब में हो या 1 मीटर क्यूब में, जो भी है ना वो 1 में पहले आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद फिर वो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो जो भी आपका आंसर है उसके साथ। ठीक है, चलिए बताइए जरा, सभी को क्लियर हुआ है या किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में या किसी और भी क्वेश्चन में? बेटा मैम आपको समझा दो। कौन सा बेटा? ये फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में आपको त्रिज्या नहीं दी हुई थी, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको त्रिज्या नहीं दी हुई थी, परिधि दी हुई थी। परिधि क्या होता है? सर्कल के चारों ओर का जो ये होता है वो आपको पता है क्या होता है? 2πr। तो वहां से हमने क्या निकाला? वहां से हमने आपकी आर त्रिज्या को निकाल लिया, ठीक है, यानी कि हमने 2 गुना में 22/7 लिखा, गुना में आर बराबर में 125 लिखा, ठीक है। सॉल्व किया तो मेरे पास आर आ गई 21 सेंटीमीटर, आर निकल के आ गई। अब हमने क्या निकालना है? उसने पूछा था इसका आयतन कितना है, ठीक है, फार्मूला पता है, πr स्क्वायर h, 22/7 लिखा, 21 गुना में 21 गुना में 25, 7 दिया 21 होता है। बाकी सारी संख्याओं को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, गुना कर लिया, यानी कि 22 की गुना बेटा 3 से करी, फिर 21 से करी, फिर 25 से करी, ठीक है। जब हमने इनको गुना किया तो मेरे पास आएगा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। लेकिन क्वेश्चन में उसने बोला है कि जो आयतन है वो आप लीटर में निकालो, क्योंकि उसने पूछा बेलन के अंदर कितना पानी आ सकता है। तो मुझे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है बेटा वो ये दिया हुआ है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। तो मुझे पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब का पता होना चाहिए वो कितने लीटर के बराबर होगा। तो मेरे को इसके नीचे में 1000 लगा दूंगी, इतने लीटर के बराबर होगा, है ना, 1 सेंटीमीटर का निकल गया। अब मैं इसको अपने आयतन से गुना कर दूंगी, तो बट्टे में 1000 लगा दिया और दशमलव लगाया तो हमारे पास आ गया 34.65 लीटर। चेक करो और बताइए मुझे, क्लियर है बेटा? केशव की आईडी से और जो दूसरा बच्चा था? यस मैम। गुड गुड बच्चे। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं